पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। ओ हेलो, ये मेरा घर है, मैदान नहीं है जो बिना देखे चल रही हो। सेम टू यू। ये घर है, कोई कॉलेज नहीं है जो आप मस्ती में चल रहे। एक सेकेंड, इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरा घर है, मैं जहाँ जाऊँ तुम्हें उससे क्या? मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, ऐश करो। तुम कौन होती पूछने वाली? क्या ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं, हम ना आपकी पत्नी हैं, रग रग से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जुबान लड़खड़ाती है। बताइए क्या छुपा रहे हैं? तुम ना पत्नी नहीं, तुम जेलर हो। हर बात पे शक शक शक। पत्नियां ऐसी होती, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। पति की जुबान लड़खड़ाए, वो घबराए उसके सामने, नजरें चुराए, बेवजह मुस्कुराने लगे ना, तो वो जरूर कुछ छुपा रहा है। बताइए कहाँ जा रहे थे आप? बताइए। तुमसे ना बात करनी बेकार है। जाएंगे तो आप तब ना जब हम आपको जाने देंगे। पहले आप बताइए कि हड़बड़ी में आप कहाँ जा रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं हमसे। तुम्हें जानना है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और जो दिखने में बहुत सुंदर है, और वो मेरे टाइप की है। सोचना भी मत। लगता है जलने की स्मेल आ रही है। देखना कहाँ पे आग लगी है। हम बिल्कुल भी नहीं चलते। रही बात डेट की, कोई बेवकूफी होगी जो आपके साथ डेट पे जा रही है। देखो क्या है कि बेवकूफ है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो एलेक्स के साथ डेट पर जा रही है। एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनो, घर में बहुत सारा पानी है, तुम ना अपने चेहरे पर डाल लेना, क्या पता तुम जलकर राख ना हो जाओ। बहुत स्मार्ट बन रहा है। जरूर इनके दिमाग में ना कुछ खुराफाती चल रहा होगा। अरे ब्याह की इतनी सारी तैयारी करनी है। मंजू बेटा हमारा तो जी बहुत घबरा रहा है, कैसे होगा सब कुछ? बुआ जी शांत हो जाइए, सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आप इतनी परेशान मत होइए। हाँ बेटा, अब तू है तो हमें भरोसा है कि तू सब संभाल लेगी है। अब मैं अभी आई। देखिए ब्याह के नाम पे कैसे शर्मा गई है। How dare you! मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अरे तुमने साफ साफ मना किया था ना, तो फिर क्या कंफ्यूजन है? तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। तुझे क्या लगता है तू शादी कर लेगी और मुझसे बच जाएगी? मैं तुझे कभी बचने नहीं दूंगा। मैं ये तेरा वीडियो सारी दुनिया में भेज दूंगा और तेरी शादी टूट जाएगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 ऐसे मत करना। देखो मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी टूट जाएगी। ये वीडियो किसी को मत भेजना प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो हेलो हेलो।
नंदिनी? हाँ नंदिनी। जीजी तू जीजू के साथ घर क्यों नहीं आई? जी घर पहुंच गए? तो सबको चीख चीख के बोल दूंगा कि ना तो मैं शादी को मानता हूँ और ना इस लड़के को एक्सेप्ट करता हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी लाला जी हमारे घर पहुंच गए। क्या? पर वो ऐसे बिना बताए कैसे पहुंच सकता है? हमें लग रहा है कि जरूर उनके दिमाग में ना कुछ चल रहा होगा। माँ जी हमें डर है कि कहीं वो सबको सच ना बता दे। नहीं नहीं बहू, तुम्हें ना किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। तुम जल्दी से घर जाओ और उसे सच बताने से रोको। जी माँ जी अभी जाते। व्हाट नॉनसेंस, क्या फालतू का ड्रामा चल रहा है। अरे दामाद जी, ठीक होने के बाद पहली बार आप घर आए हो और मोहल्ले वाले तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके स्वागत सत्कार में जुट गए हैं। हाँ बट इतना सब कुछ। नहीं जीजू ये तो बहुत कम है। पिछली बार आप आए थे जब आपने जीजी का ख्याल रखा था ना, तब से मोहल्ले वाले सब आपके फैन बन गए। ना रिस्क लेकर आपने मोहल्ले को बचाया था हमारे। आप तो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हो। वैसे दामाद जी आप किशोरी को लेकर नहीं आए? वो एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे बातें तो होती रहेंगी दामाद जी, पहले आपकी सेवा तो कर ले। राजू, विनय तो है नहीं, तुम लोग ही अपने जीजा जी की सेवा करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए। क्या कर रहे हो? अरे लीव मी, मुझे नीचे उतार। अरे लीव मी यार। रुकिए। अरे बैठिए जीजाजी हमारे स्वागत का तरीका है। अब वो स्वागत तो होता रहेगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा कहिए, क्या जरूरी बात है? वो एक्चुअली अरे जीजी आ गई। क्या बकवास है, अभी से भी अभी आना था। आजा बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरी बच्ची कैसी है तू? ठीक है। नंदिनी जी। अम्मा हमें तो आना ही था। अपने पति को ऐसे अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते, है ना? दामाद जी आप कोई जरूरी बात करने वाले थे ना? क्या बात है? जो भी चाहिए, पहले दामाद जी का ठीक से स्वागत तो कर लेने दो। बिल्कुल। जो आदमी अपने दोस्त की मदद करने के लिए सत्यनारायण की पूजा तक छोड़ दे, हमारी नजर में तो वही भगवान है। बिल्कुल। ये ले, तो अपने हाथों से ही जीजू को पहना ले। हाँ। अभी पाँव फिसला है, कहीं जुबान ना फिसल जाए। यहाँ पे आया हो ना, सच तुम्हें बता कर जाऊंगा। इन सब चीजों में तुम मुझे उलझा नहीं पाओगे, सच तुम्हें बता कर जाऊंगा। हम आपको यहाँ रोकने नहीं आए,
हम बस ये दिखाने आए थे कि इन सब की नजरों में आपके लिए कितनी इज्जत और प्यार है। आपका एक सच इनका मन दुखा सकता है। मतलब अब तक तुम ब्लैकमेल करती थी और अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल पे उतर आए। वाह, नाइस। आपको जो समझना है समझिए, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आपका एक गलत कदम इन मासूमों को ठेस पहुंचा सकता है। तो ध्यान से जरा देखिए इनके चेहरों को। अगर आपने सच बता दिया, इनका हंसता हुआ चेहरा मायूसी में बदल जाएगा। अजीब मुसीबत है। I mean, इन लोगों ने मुझे प्यार तो बहुत दिया, अब मैं कैसे? यहाँ सबने इतना प्यार दिया है कि मैं अपनी शादी का सच सबको कैसे बता सकता हूँ? दामाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे ना? Come on, Alex, you can do it. Come on. हमारे बाबूजी ना इतने सालों बाद खुश हुए। हम नहीं चाहते कि आप उनकी खुशी बस यूं ही छीन लें। सच में ना से हमें एक्सेप्ट करने का नाटक कर लीजिए। नहीं यार, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। उफ, करूँ तो करूँ क्या? का कोई भरोसा नहीं है, ये सच बोल भी सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। नंदिनी, हाँ, दामाद जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात तो सही है अम्मा। एक काम करते हैं, हम जीजी से पूछते हैं। पूछ रहा। हाँ मैं जीजू, एक मिनट। जीजी, जीजी वो जीजू परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान तो होंगे ही ना, आते ही सबने ऐसे खेल लिया। मॉडर्न जमाई है, उन्हें अलग तरीके से स्वागत करना चाहिए, है ना? देखिए, आप सब लोगों ने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन आप सभी लोगों को मुझे एक जरूरी बात बतानी है, मेरे और किशोरी के बारे में। बात यह है कि मैं और किशोरी जीजू, क्या आप ये बोरिंग स्पीच देने लग गए? मॉडर्न जीजू का मॉडर्न स्वागत होना चाहिए। चलो डांस करते। अरे मुझे नहीं आता डांस करना, मुझे जरूरी बात करनी है। जीजू, आप ठीक होने के बाद पहली बार आए हो तो सेलिब्रेशन पहले, बातें बाद में, ठीक है? बाबूजी, हमें लगता है कि शायद वो थक गए होंगे, उन्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है। ए राजू, मनीष, दामाद जी को अंदर कमरे में ले जाओ, वो आराम करेंगे। हाँ हाँ, चलिए नहीं, अरे नहीं, अरे ले जा उठाओ। अरे अभी तो हमने इन्हें संभाल लिया, पर ऐसे कब तक रोक पाएंगे इन्हें? ये लड़की नहीं नागिन है, जब भी कुछ करने जाता हूँ अपना फन फैलाकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सर, तुम्हें क्या करना? और तुम क्यों आए हो यहाँ से? मैं तो बस ये दीदी का सामान लेकर आया था। कुछ हुआ तो बताइए ना। आप इतना भड़क रही हैं मुझ पे। तुम भड़कोगी ना, एक के ऊपर एक सवाल करोगे तो कोई भी इरिटेट होगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं अरे विनय बेटा, तुम यहाँ कैसे? जी राधे राधे। राधे राधे। मैं यहाँ बस ये दीदी का सामान लेकर आया था, लेकिन दीदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ बे, अरे बेटा, आपकी बहन के पैर में तो पहिया लग रहे हैं, वो कहाँ घर में टिकती है? पर वो अरे आप लोग, अरे राखी के होने वाले ससुराल वाले आए हैं। अरे अचानक कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं। अरे बहन जी, अब कहाँ बात है कि है? आप थोड़ी नाराज सी लग रही है। सब
ठीक है, अगर पहले आपकी बेटी का लक्षण पता होता ना तो हम ये रिश्ता नहीं जोड़ते। एक मिनट, क्या बोले जा रही हैं आप? क्या किया है हमारी राशि ने? क्या किया? ये देखिए। मंजू, जो लड़की कैमरे के सामने ऐसी हरकतें कर सकती है, वो पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला सकती है। राशि, क्या है ये सब? हाँ, मैं कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए एड शूट करने गई थी। शायद वो वीडियो उसी वक्त मेरा मेकअप करते हुए शूट किया गया। And I'm damn sure वो वीडियो ना गलत तरीके से एडिट किया गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वाह, बहुत अच्छे। जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो सबके सामने बहाने बना रही हो। मैं मर सकता हूँ लेकिन ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगा। भाई साहब, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। देखो, जरूर कोई गलत फहमी भई है। बहन जी, हमारी बच्ची बिल्कुल भी ऐसी ना, बहुत संस्कारी है वो। कछु बैठ के बात करते हैं। अब हम लोग को माफ करो, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। चलिए आप ऐसा मत करो। हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। हमारी बहन। आदित्य मेरी बात सुन, मेरा हाथ छोड़ विनय। हम साथ में पढ़े हैं, ट्रस्ट में। बहुत अच्छी लड़की है और इतना अच्छा परिवार ना नसीब वालों को मिलता है। अच्छा, अगर इतनी अच्छी लड़की है तो तू खुद क्यों नहीं कर लेता उससे शादी? अरे तू पागल हो गया क्या? क्या कह रहा है ये? यही कि दूसरों को ज्ञान देना ना आसान होता है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पर हाँ, ये रिश्ता मेरे लिए आया होता ना और राशि ने मुझे थोड़ा बहुत ही पसंद किया होता ना, तो मैं एक मिनट नहीं लगा था हाँ करने के लिए, शादी के लिए। देख मान जा, पछताएगा। छोड़ मुझे। कुछ करते हैं बुआ जी, कुछ करते हैं। बुआ जी, अरे दो पैसे कमाने के लिए तूने अपनी इज्जत छोड़ी तो बात सुन लो ना पहले। आप इसकी के लिए कुछ नहीं रहा है, रिश्ता टूट गया है। जाके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंदिनी, नंदिनी, बाबूजी कहाँ हैं? जीजू के साथ अंदर कमरे में। कहीं इन्होंने अब तक बाबूजी को वो सब बता तो नहीं दिया? आइए 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 दामाद जी, आइए आइए। यहाँ आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। यही कि आपके स्वागत में जरूर कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात कुछ मेरे और किशोरी के बारे में है। एक्चुअली मैं और किशोरी, हम और आप एक दूसरे में इतने बिजी हो गए थे कि दूसरों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, है ना? बेटा, ये टब क्यों ले आई तू? ये टब का क्या करोगी अब? आपको डुबाने, हमारा मतलब है कि आपके दर्द को डुबाने। बहुत थक गए होंगे ना आप। आइए ना, बैठिए ना। फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं आप? बैठिए। मेरा पैर ठीक है, मुझे नहीं डुबाना उसमें। आपका ही घर है लाला जी, आपका ही घर है। और वैसे भी इतने देर खड़े होके आपके पैर, हाथ, मुंह, सबको आराम भी तो चाहिए ना, है ना? चलिए डालिए पैर। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं डालना उसमें पैर। अरे दामाद जी, क्यों नहीं डालना? डालिए, हम खुद धोते अपने दामाद के पैर। आइए। अरे नहीं, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, अब ये सब मत करिए। अम्मा, रहने दे, इन्हें हमारे हाथों से ही पाँव धोने, क्योंकि इन्हें पता है ना आप कितने अच्छे से मसलते हुए, रगड़ते हुए, घिसते हुए पाँव धोते हैं, है ना? मुझे नहीं धुलवाने अपने पैर। लाला जी, चलिए ना, बैठिए, बस
बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं पानी ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है? चलिए बैठिए, बैठिए। लाइए पैर। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत आराम मिल रहा होगा ना? हमने कहा ही था। अच्छा लग रहा है? चलो चलो, दामाद जी के लिए खाने का इंतजाम भी तो करना है। चलो। हाँ हाँ, चल नंदिनी, खाना बनाते, आ जा। हम भी चलते हैं। हाँ? गर्म पानी में पाँव डालने से ये मत सोचो कि मैं अपना इरादा बदल दूंगा। सच तो मैं सबको बता के रहूंगा। फिर भी ये रिश्ता नहीं होगा खत्म, सनम तेरी कसम। गलत 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 हो रहा है। अब तो इस घर के लोग नहीं, घर वाले नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला मुझे दामाद कह रहा है। और किस एंगल से मैं दामाद दिखता हूँ? हाँ जीजा जी, माय फुट। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अनाड़ीपन में वही गलती को मैं जिंदगी भर नहीं निभा सकता। कम ऑन एलेक्स, तुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा।